प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हिस्ट्री है इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से जलमग्न हो गया है। यह स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है सी, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। आमेर के किले के पास स्थित वाच टावर वाले क्षेत्र में सेल्फी ले रहे लोगों के समूह पर बिजली गिरने के कारण 15 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। साथियों, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कलाकारों ने राष्ट्रीय कला अकादमी यानी ललित कला अकादमी से कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया है। ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना किस सन में हुआ है, यह पीसीएस में बार बार पूछा जा चुका है तथा कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के कलाकारों ने राष्ट्रीय कला अकादमी यानी ललित कला अकादमी से कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट का सामना करने के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया है। यह ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। साथियों, आपको किसी भी कीमत पता ही होना चाहिए। इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। साथियों, ध्यान रखना, राष्ट्रीय कला अकादमी यानी ललित कला को ही राष्ट्रीय कला अकादमी कहते हैं, तो ये भी आपको यह पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय कला अकादमी या फिर ललित कला अकादमी। राष्ट्रीय कला अकादमी यानी ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। 1957 में इसे सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। इस अकादमी का उद्देश्य दृश्य कला को बढ़ावा देना है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जगन्नाथ रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जा रही है? साथियों, जगन्नाथ रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तिरुपति, शिमला, पुरी, रामेश्वर। साथियों, इसका सही जवाब है सी, पुरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है, जिसके कारण यह चर्चा में है। साथियों, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में माझी नदी में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ से निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रभावित हुआ है? धर्मशाला, श्रीनगर, राउरकेला, गंगानगर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, धर्मशाला। भारी बारिश के कारण माझी नदी में बाढ़ आ चुकी है। इस बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के भागसू, नाग, धर्मशाला में सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यह बाढ़ की स्थिति बादल फटने के कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ऑक्सफैम, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ने हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है, हर मिनट। साथियों, ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल से 6 गुना बढ़ गई है। साथियों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश से संबंधित है? राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश से संबंधित है? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, इजराइल। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखा, जो देश के यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसने विरोधियों के दावे को खारिज कर दिया कि यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून में कमियों को स्वीकार किया। आलोचकों के अनुसार यह इजराइल के अरब अल्पसंख्यक की स्थिति को कम करता है, जो देश की आबादी का लगभग 20% है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा
रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? भारत, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया, जिसके कारण चर्चा में है। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों को घरेलू हिंसा से बचाना है। इस बिल में कहा गया है कि घरेलू हिंसा किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। सातवां का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग से प्रमाणित फाजिल आम बहरीन को निर्यात किए गए हैं। फाजिल आम की फसल भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? साथियों आपको दोनों पता होना चाहिए, किस राज्य में, किस देश में निर्यात किया गया है, तो बहरीन में। और भारत के किस राज्य में उगाया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। साथियों इसका सही जवाब है ए, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को विभाजित करके कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र का गठन करने की खबर चर्चा में? अर्थात साथियों एक नया राज्य बनाने की बात चल रही, इसका नाम होगा कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र गठन करने की खबर चर्चा में है। कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। साथियों इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली विलुप्त होने के कगार पर है, या द्वीप किस राज्य में स्थित है? साथियों बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ये बहुत बड़ा द्वीप है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। साथियों इसका सही जवाब है डी, या असम में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति जारी की, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से तथा भारत के किसी भी राज्य के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने 2021 से 2030 के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। इस नई नीति का लक्ष्य 2026 तक कुल प्रजनन दर 2.7 से घटाकर 2.1, 2030 तक 1.7 करना है। राज्य की इस नीति का उद्देश्य 2030 तक जीवन प्रत्याशा 64.3 से 69 तक करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3, अर्थात तीनों कथन सही है। निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए 2021 में ये नई शिक्षा नीति लागू कर रही है यूपी सरकार, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा किसी एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या का स्थिरीकरण करना है, अर्थात रोकना है। इस नीति के तहत जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिक्किम में पाए जाने वाले फूलों के पौधों की प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रकाशन फ्लोरा एंड सिक्किम ए पिक्टोरियल गाइड के अनुसार सिक्किम में 4912 प्रजातियों के फूलों के पौधे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। सिक्किम में फूलों के पौधों की विविधता 7096 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली के मेटियो वेरिटिना को हराकर विंबलडन 2021 का खिताब जीत लिया। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। साथियों इसका सही जवाब है ए, सर्बिया। अगला प्रश्न है, जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? अमेरिका, भारत, रूस, चीन। साथियों इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, फिंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के कारण चर्चा में था, किस शहर में स्थित है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी, मनोज सिन्हा जी, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मनोज सिन्हा जी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्वे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया? वीजा, पेटीएम, मास्टर कार्ड, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेरेस गार्डन मिड-डे टोटा नामक पुस्तक किसने लिखी है? उदयन माने, थुम्मेती राघो थमारेड्डी, पवन सिंह, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, थुम्मेती राघो थमारेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? IDBI, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में KVIC ने किस देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? ऑस्ट्रिया, भूटान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया है? उड़ीसा, हरियाणा, असम, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, असम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? निपेंद्र मिश्रा, विनय प्रकाश, अमरेंद्र मित्तल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, विनय प्रकाश। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे किसने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की? नेहा धूपिया, करीना कपूर, स्मिता मित्तल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, करीना कपूर। आज का प्रश्न है, हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।